भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे तेज वायरल होने वाला इंसान अब क्यों बार बार विवादों में फंस रहा है? ये उनकी पॉपुलैरिटी का स्टंट तो नहीं लगता है, तो इसके पीछे का कारण क्या है? भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह का नाम आज भी किसी पहचान का मोहताज नहीं। एक समय था जब उनके गाने गांव गांव शहर शहर गूंजते थे। लॉलीपॉप लागेलू जैसे गाने ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। सोशल मीडिया और यूट्यूब पर उनकी पॉपुलैरिटी आसमान छूने लगी। लेकिन जहाँ नाम और शोहरत आती है वहीं विवाद भी आते हैं। हाल ही में पवन सिंह की हर नई वीडियो और स्टेज परफॉर्मेंस में एक अजीब पैटर्न दिखने लगा है। लोग कह रहे हैं कि वह हर गाने में हर डांसर लड़की की कमर छूने लगे हैं। यह सिर्फ एक बार नहीं बल्कि लगभग हर गाने में रिपीट हो रहा है। अब सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ परफॉर्मेंस का हिस्सा है या पब्लिसिटी पाने का एक नया तरीका? दर्शकों के बीच यही चर्चा है कि पवन सिंह अब अपनी पुरानी इमेज खोते जा रहे हैं। जहां पहले उनकी आवाज और एनर्जी से लोग दीवाने थे, वहीं अब लोग उनकी अश्लील हरकतों से परेशान होने लगे हैं। तो क्या पवन सिंह का यह नया अंदाज उनकी पॉपुलैरिटी को खत्म कर देगा या फिर यही विवाद उन्हें और ज्यादा वायरल बना रहे हैं? असली सच्चाई क्या है, ये तो वीडियो को एंड तक देख के ही पता चलेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। पवन सिंह, एक समय था जब लोग उनके गानों पर दीवाने हो जाते थे। लॉलीपॉप लागेलू जैसे गाने ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार तो बना दिया, लेकिन आज वही पवन बार बार अजीब विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं। सवाल ये उठता है, क्या पवन सिंह की चमक फीकी पड़ गई है या फिर अब वो सिर्फ चीप स्टंट्स के जरिए सुर्खियां बटोरना चाहते हैं? ऐसे तो पवन सिंह ने जब भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम रखा तो किसी ने नहीं सोचा था कि ये शख्स एक दिन भोजपुरी का सबसे वायरल चेहरा बन जाएगा। उनका पहला सुपरहिट गाना लॉलीपॉप लागेलू सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों तक गूंजा। यूट्यूब पर करोड़ों व्यूज ने उन्हें भोजपुरी का पहला असली इंटरनेट सुपरस्टार तो बना दिया। गांव की शादियों से लेकर शहर के क्लब्स तक हर जगह पवन सिंह का क्रेज था। उनकी आवाज, उनकी एनर्जी और उनकी सादगी यही कारण था कि लोग उन्हें दिल से चाहते थे। लेकिन जैसे जैसे शोहरत बढ़ी वैसे वैसे विवाद भी बढ़ने लगे। अब यहाँ असली सवाल है, क्या पवन सिंह का करियर नीचे की तरफ जा रहा है? क्या लोग अब उनके गानों से बोर हो गए हैं? क्या इसलिए वो जानबूझकर विवादित हरकतें करके वायरल होना चाहते हैं? भोजपुरी इंडस्ट्री पहले से ही अश्लील कंटेंट को लेकर बदनाम है। ऐसे में पवन सिंह जैसे बड़े स्टार अगर खुद इसी ट्रेंड को फॉलो करेंगे तो क्या इंडस्ट्री की इमेज और खराब नहीं होगी? कई लोग मानते हैं कि पवन सिंह को अपनी पुरानी इमेज और साफ सुथरे गानों पर वापस लौटना चाहिए, वरना आने वाले समय में उनका नाम सिर्फ स्कैंडल्स और कंट्रोवर्सी से जुड़कर रह जाएगा। अगर मैं अपनी ओपिनियन बताऊं तो मैं भोजपुरी गाने बहुत ज्यादा सुनता हूं, क्योंकि मैं रहता हूं उत्तर प्रदेश में। और अगर कोई इंसान उत्तर प्रदेश में रहता है और वो भोजपुरी गाने ना सुने, ऐसा तो हो नहीं सकता। चाहे वो रील्स हो, चाहे वो यूट्यूब पे वीडियोस हो, उनके गाने तो आ ही जाते हैं। अब चाहे वो पवन सिंह का लॉलीपॉप हो या तो चट देनी मार देनी खींच के तमाचा, मैं पसंद करता हूँ भोजपुरी गानों को। बट एक चीज तो है, रील्स में ये भी दिखाते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री कितनी वल्गर चीजें करती है, जैसे दौड़ी वाला। अब तुम्हें मालूम ही होगा कि इसका कंटेक्स्ट क्या है और मैं नहीं बताना चाहता हूँ इसका कंटेक्स्ट। तो ये सारी चीजें हैं जो भोजपुरी इंडस्ट्री को वल्गर और चीप बनाती है, मगर इनके गाने अच्छे होते हैं। कुछ गानों में बहुत सारी चीजें ऐसी यूज की गई हैं जिससे चीप चीजें बाहर आती हैं। बट क्या कर सकते हैं, वहाँ के गाने ऐसे ही चलते हैं, वहाँ के लोग ऐसे गाने पसंद करते हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? अब हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं तो भोजपुरी इंडस्ट्री में चल रही चीप चीजों के बारे में भी बात कर ही लेते हैं। पहला, अश्लील लिरिक्स और डबल मीनिंग गाने। ज्यादातर गाने डांस नंबर होते हैं जिनमें गंदी डबल मीनिंग लाइनें डाली जाती हैं। गानों में गांव देहात के नाम लेकर अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि जल्दी वायरल हो सके। फूहड़ डांस और स्टेज शो। स्टेज प्रोग्राम में डांसर लड़कियों के साथ जबरदस्ती अश्लील हरकतें की जाती हैं, जैसा कि तुमने रील्स में तो देखा ही होगा। कई बार लाइव शो में लड़ाई झगड़े और हंगामे भी हो जाते हैं। कुछ सिंगर्स और एक्टर्स जानबूझकर गंदे विवादों में पड़ते हैं ताकि उनका नाम मीडिया में बने रहे। लड़कियों के साथ नाचते हुए कैमरे पर ज्यादा टच वाले सीन जानबूझकर किए जाते हैं। फेक कंट्रोवर्सीज। कई बार गायक और गायिकाएं सोशल मीडिया पर झगड़ा दिखाते हैं ताकि उनका गाना रिलीज होते ही वायरल हो जाए। गानों में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड विवाद को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। कंटेंट से ज्यादा शोर शराबा। अच्छी कहानी और साफ सुथरी स्क्रिप्ट पर काम करने के बजाय बस डांस प्लस कमर मटकाना प्लस अश्लील शब्द डालकर गाना रिलीज कर दिया जाता है। यही वजह है कि भोजपुरी फिल्मों और गानों की इमेज बाहर के राज्यों और देशों में बहुत खराब हो चुकी है।
यही कारण है कि लोग कहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री की इमेज गिर रही है, जबकि असल में टैलेंट और अच्छी म्यूजिक भी वहाँ मौजूद है। अब हमने भोजपुरी इंडस्ट्री की बहुत सारी बुराई तो कर दी, तो एक टॉपिक ये भी आना चाहिए कि इसको रोकेंगे कैसे ये सब रुक सकता है। सेंसरशिप और कड़ी पॉलिसी। भोजपुरी गानों और फिल्मों पर भी वैसे ही सेंसर लागू होने चाहिए जैसे हिंदी और दूसरी इंडस्ट्री पर होता है। अश्लील शब्दों, डबल मीनिंग और गलत विजुअल्स पर रोक लगे। ऑडियंस की डिमांड बदलनी होगी। सभी लोग ऐसे गाने ज्यादा देखते हैं, इसलिए प्रोड्यूसर्स वही बनाते हैं। अगर ऑडियंस साफ सुथरे गाने और कहानियां सपोर्ट करेगी तो इंडस्ट्री खुद बदल जाएगी। स्टार सिंगर्स की जिम्मेदारी। पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, दिनेश लाल यादव जैसे बड़े नाम अगर अच्छे कंटेंट पर ध्यान देंगे तो छोटे सिंगर्स भी वैसा ही करेंगे। उन्हें फूहड़ हरकतें छोड़कर क्वालिटी परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए। सोशल मीडिया का कंट्रोल। यूट्यूब और सोशल प्लेटफॉर्म पर भी अश्लील गानों पर रेस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए। एज रेस्ट्रिक्शंस और डीमोनेटाइजेशन से ऐसे गाने ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। नए टैलेंट को मौका देना चाहिए। नए और पढ़े लिखे गायक, लेखक और निर्देशक अगर इंडस्ट्री में आएंगे तो वो क्लीन और यूनिक कंटेंट ला सकते हैं। सीधी बात ये है कि जब तक ऑडियंस डिमांड और क्रिएटर्स की सोच नहीं बदलती तब तक ये सब बंद नहीं होगा। मैं आशा करता हूँ तुमको मेरी वीडियो पसंद आई। मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। मिलते एक और नई वीडियो में जिसमें हम एक और नए इंसान का पोल खोलेंगे जैसा कि हमारे चैनल का रिवाज है। बाय।